Now question number 17 from the past paper of series. क्या लिखा हुआ है जनाब? The sum of first and the second term of geometric progression is 50. अब आप लोग साथ साथ मुझे आइडियाज देते रहिए. क्या मैं लिख सकता हूँ T1? क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 50. आगे लिखा हुआ है सेकेंड और थर्ड टर्म T2 प्लस sum of second and third term is 30. ठीक हो गया जनाब? स्टॉप वर्किंग, डोंट राइट एनीथिंग प्लीज. ऐसा ही है जनाब, कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे देखिए. T1 इज A, फर्स्ट टर्म को तो A कहते हैं. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो सेकंड टर्म को क्या कहेंगे? AR इक्वल्स टू 50. सेकंड टर्म को क्या कहेंगे? AR. और थर्ड टर्म को क्या कहेंगे? AR स्क्वायर इक्वल्स टू 30. आगे देखिए जनाब, क्या A कॉमन आ सकता है? 1 प्लस R इक्वल्स टू 50. क्या A लिख सकता हूं मैं 50 अपॉन 1 प्लस R? एनी कंफ्यूजन? बात समझ में आ रही? क्या यहां से A कॉमन आ सकता है? R प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 30. क्या लिखा जा सकता है? A किसके बराबर है? 30 अपॉन R. अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस R. ठीक हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो. ये भी A के इक्वल 50 अपॉन 1 प्लस R, दूसरा वाला भी A के इक्वल, तो A इक्वल टू A करते हुए हम क्या ये लिख सकते हैं 50 अपॉन 1 प्लस R इक्वल टू 30 अपॉन R इंटू 1 प्लस R. क्या लिखा जा सकता है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है. क्या 1 प्लस R से 1 प्लस R कैंसिल? R क्रॉस मल्टीप्लाई, R इक्वल टू 30 अपॉन 50 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. R आ गया 3 अपॉन 5. R आ गया 3 अपॉन 5. हमें क्या कैलकुलेट करना है? सम अप टू इनफाइनाइट. सम अप टू इन्फिनिटी इज A ओवर 1 माइनस R. A कितना है? A की वैल्यू अभी निकालना होगी हमें. 3 अपॉन 5 अगर R है तो A हम अगर यहां से निकालते हैं तो 50 अपॉन 1 प्लस R है 3 अपॉन 5. जरा बताओ A कितना आया? वन ट्वेंटी फाइव अपॉन 4. A कितना हुआ? 125 अपॉन 4 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R कितना हुआ? 3 अपॉन 5. अब आंसर बताइए कंप्लीट. 625 अपॉन 8 इज द रिजल्ट. बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन? 6 मार्क्स का क्वेश्चन, कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया? 19A1. Cyclist completes a long distance charity event across Africa. The total distance is 3050. Total distance क्या दिया गया भाई? 3050 किलोमीटर. He starts the event on May 1st and cycles 200 किलोमीटर on that day. पहले दिन कितनी साइकिल चलाई इसने? 200 किलोमीटर की साइकिल इसने चलाई पहले दिन. On each subsequent day, he reduces the distance cycled by 5 किलोमीटर. सुनिएगा आप जरा, अगर पहले दिन उसने 200 चलाई तो अगले दिन कितनी चलाएगा? अगले दिन कितनी चलाएगा? 190 एंड सो ऑन. हमें चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक. तो अब आप देखिए 195 माइनस 200, 195 माइनस 200, 195 माइनस 200 माइनस 5, 190 माइनस 195 minus 5. So it is arithmetic progression with the first term, which is 200, common difference, minus 5. How far will he travel on May 15th? 15th day को कितनी चलाएगा ये साइकिल? N हो गया 15, T15 equals to A plus N minus 1 into D. जरा बताइए आंसर क्या आ रहा है? 130 किलोमीटर साइकिल चलाएगा ये 15th डे को. ठीक हो गया? आगे देखिएगा इन द सेकेंड पार्ट.
ऑन व्हाट डेट विल ही फिनिश द इवेंट, किस डेट को इसका इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसको टोटल साइकिल कितनी चलानी है 3050, इतना ही है ना, टोटल साइकिल इसको कितनी चलानी है 3050। हमें वो n मालूम करना है कि जहां पे सम 3050 हो जाए, तो n/2 2a कितना है 200 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है -5 इक्वल्स टू 3050। 2 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाओ 3050 के साथ, तो ये हो गया 400n -5 n टाइम्स n-1, और इधर क्या आ गया 6100 400 n -5n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 6100। 5n स्क्वायर को राइट साइड पे ले गए, 5n 400 प्लस 5n कितना हो गया 405n को भी राइट साइड पर ले गए, तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, वो हो जाएगा जनाब माइनस में हो जाएगा, और उधर तो 6100 पहले से ही लिखा हुआ है इक्वल टू 0। n की वैल्यू बताइए 61, और दूसरा क्या आया 20. दूसरा क्या आया 20, 61 एंड 20। अब आप देखिए, अब इसमें हमें थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना होगा, इसमें थोड़ा सा हमें अपना दिमाग यूज करना होगा। ही स्टार्ट्स द इवेंट ऑन May 1st, साइकिल्स 200 ऑन दैट डे, फिर ये चलते जाएंगे 3000 किलोमीटर इसको चलानी है साइकिल, तो 61 मतलब 2 महीने 1 दिन तकरीबन ये साइकिल चलाता रहेगा। कोई भी इवेंट, चैरिटी इवेंट कर रहा है वो, राइट, 2 महीने तक की उसकी साइकिल चलाने की वो नहीं होगी, तो मिनिमम मतलब दोनों एन पॉसिबल लिखे हुए हैं इस पे, राइट, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नेचुरली जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि चैरिटी इवेंट में वो साइकिल 2 महीने तक चलाता रहे, उसको अपने काम धंधा नहीं है क्या, सही है, इतना फारिक तो कोई भी नहीं है कि चैरिटी करने के लिए 61 डेज तक वो साइकिल चलाता रहे। तो एक्सेप्ट जो हमें नेचुरल आंसर लग रहा है 20 डेज तक वो साइकिल चलाएगा चैरिटी इवेंट के लिए, तो एक्सेप्ट क्या किया जाएगा 20 को एक्सेप्ट किया जाएगा, 61 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, पार्ट बी, जरा रुक जाइएगा, पहले मैं पार्ट बी भी सॉल्व, या चले पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, देन आई विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट, कंप्लीट दिस। बच्चों एक चीज और सुनिएगा जरा, 1 मिनट, ये हमने आपको बताया कि 61 नहीं होगा और 20 होगा। एक तो हम ये समझे, हमने क्वेश्चन पढ़ा हमने ऑन व्हाट डे, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन व्हाट डेट, राइट, तो डेट तो बिल्कुल सीधा सीधा है, 61 दिनों का कौन सा मंथ होता है, कोई भी नहीं होता, तो वो रिजेक्ट कर दिया हमने, और 20 हमने यहाँ से पिक कर लिया। ये भी है, डे होता तो हम उस तरीके से देख लेते, राइट, कि 61 डेज तक तो बहुत लेंदी चैरिटी इवेंट हो जाएगा। डेट तो जाहिर सी बात है 30 के अंदर अंदर ही होनी चाहिए, तो आपने उठा लिया 20 को। जनाब व्हाट वी हैव इन पार्ट बी, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पहले ही बता दिया गया, पहले ही बता दिया गया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। Yes, a geometric progression is such that the third term T3, the third term T3 is मतलब equals to 8 times 8, sixth term T6. Third term is equals to 8 times sixth term, and the sum of the first 6 term S6 equals to 31.5, या 31.5 ये अभी मैं लिख रहा हूं, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, यही लिखा हुआ है। What is T3 in geometric progression? AR square. 8 times what is T6? AR
पावर 5। सही है। कैंसिलेशन जरा देखते हैं क्या क्या हो रही है। ए से ए कैंसिल, स्क्वायर ने इसको कैंसिल किया तो पावर 3 रह गई। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए क्यूब इक्वल्स टू 1/8 एंड सॉरी आर क्यूब इक्वल्स टू 1/8, क्योंकि ए तो पूरा कैंसिल हो चुका है और आर किसके इक्वल हो गया 1/2 के इक्वल हो गया, क्योंकि क्यूब जब उधर जाएगा तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्यूब रूट हो जाएगा, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है। आर आ गया। S6 इसके बराबर है, फॉर्मूला लगाएंगे सम का फॉर्मूला हमारे जहन में होना चाहिए ए आर की पावर n -1/r-1। S6 31.5 है, ए हमें नहीं मालूम, आर हमें मालूम है 0.5 की पावर n 6 -1/r-1 इक्वल्स टू 31.5। जरा ए मुझे कैलकुलेट करके डायरेक्टली बता दीजिए। 31.5 मल्टीप्लाई बाय -0.5 आ रही है ना। 31.5 मल्टीप्लाई बाय -0.5 सिंपल। कैलकुलेटर में आपने सिर्फ वैल्यूज रखनी है, वो भी शो करते हैं। क्या होगा भाई 31.5 मल्टीप्लाई बाय -0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 की पावर 6 -1 16। ए कितना आ गया बच्चों 16। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ए 16 आ गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए ओवर 1 माइनस आर, कितना आ गया 32। सम टू इन्फिनिटी आ गया। एनी कंफ्यूजन? क्लियर? कंप्लीट योर क्वेश्चन। In our first part, question number 23, first part, the third and the fourth term of GP, T3 आपको दी गई 1/3, T4 आपको दी गई 2/9। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी के लिए हमें A चाहिए और R चाहिए। T3 को मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर इक्वल टू 1/3। इसको क्या लिखें, ए की वैल्यू अगर यहां से निकाली जाए 1/3r², क्या यहां रख दूं 1/3r², साथ में क्या लिखा हुआ है r³ इक्वल टू 2/9। r² ने कैंसिल किया, सो r इक्वल टू 3 ने कैंसिल किया, 3 3 9, 2/3। जब r 2/3 आ गया तो a कितना हो गया 1/3 टाइम्स 2/3 का स्क्वायर 4/9, सो इट विल बी 3 3 9, सो ये हो गया 3/4। देयरफॉर सम अप टू इन्फिनिटी क्या आ गया, a ओवर 1 माइनस r। बताइएगा आंसर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। ये वो वाली स्टोरी हो गई, वो 9/4 इज द फाइनल आंसर। पार्ट बी क्या कह रहे हैं जनाब, अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्टर्स। एक सर्किल है जो कि 5 सेक्टर्स में डिवाइड हुआ। अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्टर्स, 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 सेक्टर्स में सर्किल डिवाइड हो गया। कहा गया गिवन दैट द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर, लेट्स से हम इसको कह रहे हैं, लेट्स से हम इसको इसके एंगल्स को कह रहे हैं ए बी सी डी ई। बॉयज हियर ए बी सी डी ई, राइट। गिवन दैट द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर, एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर, लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा हुआ ई,
E is 4 times the angle of the smallest sector A. ऐसा ही है. A circle is divided into 5 sectors in such a way that the angle of the sector are in arithmetic progression. सारे एंगल arithmetic progression में हैं. सारे एंगल्स arithmetic progression में हैं. यहाँ पे कितनी टर्म्स बनी हुई है arithmetic progression की? 5. पहली टर्म को मैं क्या कहूंगा? A. देखते रहिएगा जरा बोर्ड पर. दूसरी टर्म को क्या कहेंगे? A प्लस D. तीसरी टर्म को क्या कहेंगे? A प्लस 2D. चौथी टर्म को क्या कहेंगे? A प्लस 3D. पांचवी टर्म को क्या कहेंगे? A प्लस 4D. ऐसा ही जनाब. तो अब आप देखिए जो एंगल E है वो किसके बराबर हो गया? A प्लस 4D इक्वल्स टू 4A. 4A माइनस A कितना हो गया? 3A इक्वल्स टू 4D. A कितना हो गया? 4D अपॉन 3. 4D अपॉन A की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ D. ऐसा ही है. सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ सर्कल किसके इक्वल होते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास 2 अननोन्स हैं A और D, तो वी मस्ट हैव 2 इक्वेशंस. समीशन ऑफ ऑल किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं? अब सम कर रहे हैं तमाम एंगल्स को. 1 2 3 4 5. 5A प्लस 5A प्लस D कितने हो गए बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10D इक्वल्स टू 360 को मैं लिख रहा हूं 2 पाई, जो कि सर्कुलर मेजर्स में जब सेक्टर वगैरह की बात होती है तो उस वक्त आप लोगों को बताएंगे हम कि एंगल मेजर करने के 2 यूनिट्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं. एक डिग्री जो आप लोगों ने बताया 360 डिग्रीज, और रेडियंस जो मैंने बताया कि 360 को 2 पाई लिखा जा सकता है. सही है जी. बस सर्कुलर मेजर्स में इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम. नाउ ए किसके इक्वल है? 4D अपॉन 3. तो क्या मैं ए की जगह लिख दूं 4D अपॉन 3 प्लस 10D इक्वल टू 2 पाई. ए कितने है बेटा? 5 है ना? देखो सर्किल पे घूमो, 5 है ना? सम किया है हमने बेटा. समीशन ऑफ ऑल एंगल्स इन अ सर्किल इक्वल टू 360. कोई फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट है ना. सारे एंगल का सम क्या होता है सर्किल में? 360 होता है, वो लगाया. एंड 360 को मैंने क्या लिखा है? 2 पाई लिखा. एक्चुअली सेक्टर्स वगैरह की जब कहानी होती है ना तो हम लोग उसमें चलते हैं रेडियंस. ठीक है. नाउ अब आइए 5 4 20D अपॉन 3 प्लस 10D इक्वल्स टू 2 पाई. वैसे उससे भी आप कर सकते हैं, 360 लेकर चलें तो भी हो जाएगा. राइट. नाउ अब क्या हुआ जनाब? एलसीएम लिया गया तो इट विल बी 30 40 50D equals to 6 pi. And what is D? D is equals to 6 pi over 50. ये D आ गया आपके पास. D आ गया तो यहां से आप हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर. एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर किसके बराबर है? A प्लस 4D के इक्वल. D हमारे पास आ गया. A की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4 टाइम्स 6 पाई ओवर 50 डिवाइडेड बाय 3. यहां से आपके पास ए भी आ जाएगा. जब ए और डी आपके पास आ जाएंगे तो एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ए प्लस 4D कर. इज दिस क्लियर? एनी इशू इन दिस? नो. तो इस तरीके से जनाब दिस इज क्वेश्चन नंबर क्या 23. क्वेश्चन नंबर 23 जनाब इस तरीके से सॉल्व हुआ. राइट. Inshallah, in the next class, we'll start binomial.